Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the traffic engineering। एंड इस बार मैंने थोड़े सब टॉपिक भी लिखना शुरू करा है ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, जैसे एडीटी और फंडामेंटल्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। दिस इज लेक्चर 1 पार्ट 1। So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. तो गाइस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो ये वाला लेक्चर है, इसमें हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं और सारी वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जिसके बाद सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो होता है वो क्या है। इट इज स्टडी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग, डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक सिस्टम। सिर्फ ट्रैफिक नहीं बोला है, ट्रैफिक सिस्टम भी बोला है, यानी कि ट्रैफिक है तो उसके साथ जो जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी। तो मैंने सोचा फालतू की चीज़ें जो हैं उनको हटाया जाए, टू द पॉइंट रखा जाए। तो मैं सीधे अब व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँगा। आप व्हीकल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, एक है स्टैटिक और एक डायनेमिक। व्हीकल का स्टैटिक पोर्शन क्या है, जैसे उसका वेट, उसका डायमेंशन, उसका टर्निंग रेडियस, ये वही रहने वाला है, ये बदलता नहीं है विथ चेंज इन सिचुएशन। वेयर्स डायनेमिक इज रोड डिज़ाइन स्पीड। हो सकता है एक रोड पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, बट एक हिली रोड पे वही डिक्रीज करके 50 किलोमीटर पर आवर हो गई हो। एक्सेलरेशन, सिमिलरली ब्रेकिंग, एवरीथिंग, ये जो डायनेमिक है इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन और टाइम, वेयर स्टैटिक इज सेम। तो कुछ वैसे तो हम ये कुछ पोर्शन पहले बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट मैं वापस से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि व्हीकल जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ अलाउड है 18 मीटर और मैक्सिमम विड्थ जो अलाउड है दैट इज 2.44 मीटर्स। अभी जो 18 मीटर अलाउड है किसकी, मतलब सिंगल बेस की है कि मल्टीपल पीछे से हम लगा लें, एक्सेल भी लगा लें तो कितना होना चाहिए। सब कुछ मिला मिलू के 18 मीटर, यानी कि सपोज करो ये ट्रक्स हैं, इनके पीछे थोड़े से ट्रॉलर्स लगा दिए जाते हैं, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 मीटर, यानी कि ओवरऑल जो लेंथ होनी चाहिए वो 18 मीटर है। चाहे कितने ट्रॉलर्स लगाएं, कितना ही सपोर्ट पीछे लगा लें, कुछ भी लगा लें, सब मिला मिलू के 18 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑफ ट्रैकिंग, अभी ऑफ ट्रैकिंग क्या है? ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व द रियर व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ ऑफ फ्रंट व्हील्स। इसके बारे में हमने इन डिटेल जो एक वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर 3 पार्ट 3, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। वहाँ पे मैंने मैकेनिकल वाइडनिंग स्लैश ऑफ ट्रैकिंग लिखा है और वहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि जब जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कंसेप्ट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली इसको फिर से देखते हैं। पहले समझते हैं कि ऑफ ट्रैकिंग किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ऑफ ट्रैकिंग डिपेंड करती है लेंथ ऑफ व्हील बेस, या फिर यूँ कहूँ डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल। ये देखो, इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा, टर्निंग एंगल। ये जो फ्रंट एक्सल होता है वही टर्न कराता है व्हीकल को, तो वो कितना ज़्यादा टर्न हो सकता है ईजीली, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करती है ऑफ ट्रैकिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में, देखो ब्लू कलर में मैंने जो मार्किंग्स लगाई हैं वो है पाथ फॉलोड बाय रियर व्हील्स, और जो पिंक कलर में आपको दिख रही है यहाँ पे दैट इज पाथ फॉलोड बाय फ्रंट व्हील्स। तो जब एक कर्व पे व्हीकल को मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो रियर व्हील्स फ्रंट व्हील्स की पाथ को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पे जो पहले ओवरऑल विड्थ थी एक व्हील की वो क्या थी, ब्लू टू ब्लू में थी, यहाँ को पिंक टू पिंक में थी। तो अब वो क्या दिखने लगेगी, अपेरेंटली हमको पिंक टू ब्लू, यानी कि थोड़ा सा देख रहे हो, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को हम अपने यहाँ पे ऑफ ट्रैकिंग कह रहे हैं। तो इस वाइडनिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिस एक्स्ट्रा वाइडनिंग को, बेसिकली क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, L²/2R। मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि आपको याद रहे, आप एक ही फॉर्मूला याद करते हो L²/2R। n की वैल्यू को 1 रख देना जैसे ही आपसे कोई ऑफ ट्रैकिंग की बात करे।
दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बस यही कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं नीचे नया टॉपिक। अब आते हैं ट्रैफिक स्टडीज में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ट्रैफिक स्टडीज में हम ये सारा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, और जो मेरा तरीका है ऑब्वियसली एक बार चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर एक एक करके उठा के उन सबको इन डिटेल हम बात करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ की बात करेंगे, फिर स्पीड्स की बात करेंगे, तो उसमें स्पॉट स्पीड हो गया, स्पीड एंड डिले स्टडीज़ हो गई, फिर ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ की बात करेंगे, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़ की बात करेंगे, पार्किंग एंड एक्सीडेंट स्टडीज़ की। तो ये इन सब पे भी आपको धीरे धीरे लेक्चर मिलते चले जाएंगे। अब हम आते हैं हमारा पहला पोर्शन, जो कि हमें बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है, जिसके बाद आपके कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़। ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसको हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, यहाँ आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सेक्शन पर यूनिट टाइम। एक सेक्शन पकड़ लो, यहाँ बैठ जाओ, खुद ये बैठ गए, और यहाँ पे से जितने व्हीकल जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन से उनको गिनते रहो पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 घंटे में गिन सकते हो, 1 दिन में गिन सकते हो, चाहे तो आप 15 मिनट में गिन सकते हो। मतलब आप पता लगा सकते हो कि व्हीकल्स पर आवर, व्हीकल्स पर डे, यही यूनिट हो जाएगी उसी फॉर्म में कि भाई क्या वॉल्यूम रहा है। सो ट्रैफिक वॉल्यूम इज बेसिकली व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। ये मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया? सबसे पहले तो स्पीड आनी चाहिए थी, सब जगह स्पीड पढ़ाते हैं, मैंने कहा यार रुक जाओ, क्योंकि सबसे पहले वॉल्यूम को हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद स्पीड को लाएंगे। उसके बाद हम वापस से जब जाएंगे ना, तो मैथमेटिकली ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, उन सबको अच्छे से लिंक कर पाएंगे। इस वजह से ऐसे किया है ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि ट्रैफिक वॉल्यूम हर जगह काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट। किसका? रोड्स का। जैसे हमें रोड, एग्जिस्टिंग रोड है, इसको कहते हैं कि वाइडनिंग करनी है, तो किस मैथमेटिकल फॉर्म के बेसिस पे हम कह पाते हैं कि रोड को वाइड किया जाए, वो है ट्रैफिक वॉल्यूम। उसी की स्टडीज़ के ऊपर होता है, और उसको लिंक करते हैं फिर स्पीड से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बनती है, उससे पता लगता है कि हाँ भाई इसको बड़ा करना चाहिए या अभी ऐसे ही रहने देना चाहिए। तो ये किससे पता चल रहा है? ट्रैफिक वॉल्यूम से। यूज्ड इन ट्रैफिक प्लानिंग एंड ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे सिग्नल होने चाहिए, किस टाइप की साइंस लगाने, सारा की सारा ट्रैफिक वॉल्यूम कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करता ही है। हेल्पफुल इन डिजाइनिंग ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि अर्बन रोड जो है उनकी थिकनेस बहुत कम होती है रोड की, और जैसे हाईवेज हैं उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है लेयर्स की। ऐसा क्यों कर देते हैं? उसके अंदर भी ट्रैफिक वॉल्यूम ही रीज़न है, वो देखेंगे हम इन डिटेल आगे चल के। बट अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि आपके बात दिमाग में घुसती चली जाए धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं। सिग्नल प्लानिंग, चैनलाइजेशन, जंक्शन, सब जगह देखो ट्रैफिक वॉल्यूम है। ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, ये 3 चीज़ हर जगह घुस जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम, यहाँ तक कि जो लोग पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं? जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके ट्रैफिक वॉल्यूम को डिज़ाइन करते हैं हम साइड वॉक, क्रॉस वॉक, इन सब चीज़ों से। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इस ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट किया जाता है। ठीक है, इट कैन बी काउंटेड इधर मैनुअली और थ्रू मैकेनिकल काउंटर। मैनुअली इंसान बिठा दो या फिर एक मशीन, सेंसर, कुछ भी लगा दो। तो सबसे पहले मैकेनिकल काउंटर्स को देखते हैं। अब इसमें कई तरह के हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं दोस्त। तो अपने को क्या करना है, पता होना चाहिए कि कौन कौन से मैकेनिकल काउंटर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेटिक रोड ट्यूब्स, या सिंपली न्यूमेटिक ट्यूब्स भी कहते हैं, आर जनरली यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टडीज टू स्टडी अ सैंपल ऑफ ट्रैफिक। न्यूमेटिक ट्यूब, बस आप इतना याद कर लो, मैकेनिकल काउंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेटिक ट्यूब्स। पीजो इलेक्ट्रिक sensors are used for permanent studies which can ascertain seasonal traffic trend, as one can differentiate between vehicles by electric signal generation। देखो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स वो होते हैं जो कि लोड के अंदर, जैसे सपोज करो ये व्हीकल पास करेगा ना, तो इसके अंदर लोड जाएगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। जितना ज़्यादा लोड उतना हाई करंट जनरेट होता है थ्रू दिस मटेरियल। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल गया होगा। न्यूमेटिक ट्यूब क्या करता है, ये समझ लो, न्यूमेटिक ट्यूब एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो बहुत पहले यूज़ होते थे, जिसके अंदर आज भी यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले यूज़ हो रहे हैं कि अब बंद हो गए, नहीं, अभी भी यूज़ होते हैं।
ये बहुत सिंपल होता है, जैसे व्हीकल इसके ऊपर से जाता है हमें सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कुछ गया है, बट ये नहीं बता सकता है कि वो व्हीकल ट्रक है, मोटरसाइकिल है या एक पैसेंजर कार है। जबकि पीजो इलेक्ट्रिक में फ़ायदा ये है कि वेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो कार होगी या ट्रक होगा या क्या होगा। ओके, एंड थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह इन सबको यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी शेडो पड़ी, सिग्नल जनरेट हो गया। मैग्नेटिक, सब चीज़ों में आयरन वगैरह यूज़ होता है, एंड उससे पता कर सकते हैं। एक और है रेडार डिटेक्टर्स। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया, न्यूमेटिक ट्यूब से रिलेटेड पूछा गया और एक बार पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से भी पूछा गया, तो एटलीस्ट ये दो चीज़ें दिमाग में डाल लो। ठीक है सर, मैकेनिकल काउंटर आ गया पीयूष समझ में। अब यार ये मैनुअल काउंट, देखो मैनुअल काउंट ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, इंसान को बिठाना है, इंसान को बिठाओगे तो वो 24 घंटे के लिए तो काउंटिंग नहीं करने वाला है, और करा भी दोगे ज़बरदस्ती बिठा के तो कुछ ना कुछ तो ह्यूमन एरर करके ही आएगा। तो साफ सीधी बात है, इट कैन नॉट बी डन 24/7। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं मैनुअल काउंट में, अ टाइम इज सेलेक्टेड इन विच काउंटिंग इज डन। जनरली 1 घंटा 2 घंटा ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं डे के उस टाइम में जहाँ पे हमको काउंटिंग करनी, ठीक है। और उसके बाद काउंट करने के बाद 1-2 घंटा जो भी हमने दिया, उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। और उस स्टैटिकल एनालिसिस यानी कि थोड़ी मैथ्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, और हम फाइंड कर लेते हैं पीक वॉल्यूम क्या रही होगी इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर, एवरेज वॉल्यूम क्या रहेगी इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर। तो मैं इन शॉर्ट बहुत बड़ी चीज़ को सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे हम समझेंगे भी कैसे करते हैं, बट फंडामेंटल्स के लिए अभी ये इतना ही काफ़ी है। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। इसके ऊपर भी एक तो कंसेप्ट बहुत रिलाई करते हैं हमारे, और डिज़ाइनर्स इस रिप्रेजेंटेशन के बाद ही समझ पाए हैं कि हमें कौन सा ट्रैफिक वॉल्यूम कंसिडर करना है, कौन सा छोड़ना है, कितना लेना है। तो वो देखो कैसे होता है। सबसे पहले ही अड़ते भिड़ते ही सबसे बात की जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट की 30th आवरली वॉल्यूम। इसे डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे डिज़ाइनर्स एज अ डिज़ाइन वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना यार, इसकी डेफिनेशन भी बताई जाए। दिस इज द डिज़ाइन वॉल्यूम, वर्ड देखो मैंने प्रॉपर लिखे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज द डिज़ाइन वॉल्यूम फॉर ट्रैफिक इन विच ट्रैफिक एक्सीड the only for 29 times in a year। ये डेफिनेशन आपको हर हाल में लिखी मिल जाएगी, 29 टाइम्स इन अ ईयर। तो 29 टाइम्स का मतलब क्या है, अरे 29 डेज बोल रहा है, 29 मिनट्स बोल रहा है, 29 आवर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये होता है पूरे 365 डेज में सिर्फ 29 आवर्स ऐसे होंगे जब वॉल्यूम ऑन रोड एक्सीड करेगी डिज़ाइन वॉल्यूम के। तो डिज़ाइन वॉल्यूम क्या हुई, 30th आवरली वॉल्यूम हमारी डिज़ाइन वॉल्यूम हुई। यानी कि सिर्फ 30 घंटे एक साल, 30 नहीं 29 घंटे, क्योंकि 30th TH लगाए ना, 30th तो डिज़ाइन में आ गया है। तो इससे पहले जो 29 आवर्स हैं जो ट्रैफिक रहेगा, उसी के अंदर थोड़ा कंजेशन, जैमिंग और वो वाली सिचुएशन बनी रहेगी। ये डिज़ाइनर्स ऑप्ट करते हैं बिफोर डिज़ाइनिंग एनीथिंग फॉर द ट्रैफिक। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो, इसलिए मैंने बुक वाली डेफिनेशन भी लिखी है टाइम्स के फॉर्म में, और करके तुम्हारे ये भी लिखा है 29 आवर्स इन 365 डेज, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है। ओके, हाईएस्ट ऑफ पीक वॉल्यूम वुड लीड टू अनइकोनॉमिकल सॉल्यूशन, हैंस 30th आवरली इज यूज्ड। वही क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, अच्छा यार ठीक है 30th तुमने बोल दिया, पर 30th ही क्यों लूँ, तुम ऐसे तो 60th ले लेते, 100th ले लेते, है ना। तो डिज़ाइनर कहते हैं कि अगर हम सबसे कम वाला लेंगे कि कभी वॉल्यूम एक्सीड ही ना हो डिज़ाइन से, तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा, अनइकोनॉमिकल मिलेगा। यही कारण है कि 30th लिया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम ये रहा और 30 घंटे वाला ये रहा। तो सिर्फ 29 आवर्स के लिए एक साल के अंदर ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक को स्लो डाउन वाली कंडीशन फेस करनी पड़ेगी इन 365 डेज।
अब आप लोग सोच रहे होंगे मस्त जो डेफिनेशन हम पढ़ाते हैं रियल लाइफ में इंडिया में तो दिखती नहीं। हाँ भाई, थोड़ा हो जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर नई कोई डिज़ाइन हो रही है, अगर इन सब की डिज़ाइन एज होती है, उसके बाद इसमें एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली या मुंबई, जहाँ पे कोई पहले बना दी गई, जब इंडियाज़ की बात की जाए, इंडिया में 1980s में कोई रोड बनाई गई, तो तब हमारे पास इतना ट्रैफिक ही नहीं था, लोगों के पास व्हीकल्स ही नहीं हुआ करते थे, ये सोचा ही नहीं गया कि वहाँ पे कभी ट्रैफिक जैम होगा। अब वो बना दिया, अब उसको हम जैसे तैसे घसीट रहे हैं, इसलिए 30th आर्ली वॉल्यूम वहाँ मत लगाओ। एक इंडिया का जो इकोनॉमिक राइज हुआ है उसके बाद मैं कहूँगा सिंस 2000 एंड आफ्टर दैट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया है। और आज की तारीख में जितनी भी रोड्स डिज़ाइन होती है उसमें डिज़ाइनर बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेके चलते हैं। और भी वे है रिप्रेजेंट करने का ट्रैफिक वॉल्यूम को, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट, ये दो इम्पॉर्टेंट, एक एडीटी एएडीटी। अब इनको मैं इन ब्रीफ समझा देता हूँ क्योंकि इनका तो फिर प्रैक्टिकल होता है, आपको साइड पे ले जाऊँ और छोड़ दूँ, ये करो वो करो, और स्टैटिकल एनालिसिस समझाऊँ, तो वो पार्ट हो गया कुछ ज़्यादा ही, जो गेट और ईएससी में तो नहीं आने वाला है। एटलीस्ट पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसका रिजल्ट कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए, तो वो दोनों मैं यहाँ बताता हूँ। एन एवरेज, अच्छा सबसे पहले तो देखते हैं एडीटी। एडीटी का फुल फॉर्म क्या है? बस सोचो, आप क्वेश्चन ही आ जाते हैं ईएससी और गेट के अंदर भी कि बताओ फुल फॉर्म क्या होगा एडीटी का। एवरेज डेली ट्रैफिक, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन एसएससी जेई वगैरह में भी आए हुए हैं। तो एडीटी का फुल फॉर्म है एवरेज डेली ट्रैफिक, और एडीटी का एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, एवरेज डेली ट्रैफिक आप आइडिया मार सकते हो, एन एवरेज 24 आवर ट्रैफिक वॉल्यूम एट अ गिवन लोकेशन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम लेस देन अ ईयर। मतलब कि एक दिन के अंदर यार एवरेज तौर पे कितना ट्रैफिक उस पर्टिकुलर रोड से जाएगा। तो मैं इसको वर्ड्स में बता देता हूँ, फिर मैंने देखो अपने हैंड से कुछ लिखा हुआ है, वो चीज़ आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इट मे बी मेजर्ड फॉर 6 months, अ सीजन, अ मंथ, अ वीक और लिटिल एज 2 days। एक रोड है, वहाँ जाके आपको मैनुअली खड़ा कर दिया गया, आप क्या करेंगे, कुछ आवर्स के लिए खड़े होंगे या कुछ डेज के लिए। तो हम लोग जब एवरेज डेली ट्रैफिक की बात करते हैं, जो ये ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगा, उस पर्टिकुलर के लिए हम देखना चाहते हैं कि 24 आवर्स में कितना ट्रैफिक गुजरा। तो उसको किस में डाल दिया, एक दिन में कितना ट्रैफिक गुजरा उसको घुमा के डाल रहे हैं हम एवरेज डेली ट्रैफिक। ऑब्वियसली अब आप एक साल तक तो बैठ नहीं सके, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 day, तो यहाँ पे लिखा है ना एज लिटिल एज 2 day, तो एक दिन से ज़्यादा और एक साल से कम ट्रैफिक सर्वे करते हैं और बता देते हैं कि एवरेज डेली ट्रैफिक कितना होगा। कितना सिंपल है, अच्छा लग रहा है ना सुन के। हाँ, ये बुकिश लैंग्वेज की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी रखूँ अगर लैंग्वेज से समझ नहीं आए तो एन एडीटी इज अ वैलिड नंबर ओनली फॉर द पीरियड ओवर विच इट वॉज मेजर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज करो इंडिया जैसी कंट्री में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा। जब ये सावन आते हैं, जिसे हम मानसून सीज़न भी कहते हैं, सावन के महीने में जयपुर में मैं रहता हूँ, तो जयपुर से लोग निकल के हरियाणा की तरफ जाते हैं, कुछ हरियाणा से लोग चल के यहाँ आते हैं। इस टाइम पे जत्थे बहुत चलते हैं, ऑल्दो वो पैदल चलते हैं। जब पैदल कोई चीज़ चल रही है तो हाईवेज हों, रोड्स हों, उनका पोर्शन जो है थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उस सीज़न में ट्रैफिक थोड़ा बदल गया। अब हमारे कई सीजन्स भी होते हैं, जैसे कि इंडिया में शादी का सीज़न है, और फिर कई कहते हैं कि जैसे कि कनागत आ गए या अभी देव्स हो गए या कुछ भी इस टाइप की बातें करी जाती हैं। तो उस सीज़न में फॉर मैरिज एंड अदर थिंग्स बहुत कम ट्रैवलिंग होती है, बट शादी के सीज़न में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सीज़न में अगर आप करोगे तो वो उस पर्टिकुलर सीज़न से रिलेटेड आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस सीज़न में कितना एवरेज डेली ट्रैफिक होगा, और दूसरे सीज़न में करोगे तो दूसरा। तो इसी तरीके से जो एवरेज डेली ट्रैफिक है ये किस लिए करना है, ग्रेटर देन 1 day करना है और लेस देन 1 year करना है। ठीक है, अब मैकेनिकल काउंटर जैसी चीज़ें बड़ी काम आती है जब हमें एक साल तक समझना हो कि क्या हो रहा है। द एवरेज 24 hour ट्रैफिक वॉल्यूम एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ फुल 365 day year, that is total number of vehicle पासिंग द साइट इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 365। हमने एक मैकेनिकल काउंटर लगा दिया, ये काम इंसान कर ही नहीं सकता है। मैकेनिकल काउंटर लगा दिया,
वो पूरी साल भर वर्क करता रहा, उसने डेटा जमा किया हर डे का, हर मिनट का, हर सेकंड का, मतलब सब कुछ हो गया। हम क्या करेंगे, एक साल का डेटा जमा हो गया है, उसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से। ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट डे। तो एक दिन में कितने व्हीकल पास हो रहे होंगे पूरी साल के अंदर, वो मिल गया। और एक सीजन के लिए करना है, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए करना है, तो क्या करेंगे, एडीटी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। आप एडीटी निकाल लो और इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल हमारी कंप्यूटेशंस होती हैं और फैक्टर्स होते हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसे एडीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो एडीटी को स्टैटिकल एनालिसिस और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एडीटी में कर लेते हैं, और उसी तरीके से AWT टू AAWT। अब ये क्या है, ये देखो, AAWT की बात करते हैं। एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है वीक डे ट्रैफिक। हाँ भाई, सैटरडे संडे हटा दो, वीक एंड्स एंजॉय वाला टाइम हटा दो, वीक डे में क्या ट्रैफिक है। एवरेज 24 आवर ट्रैफिक वॉल्यूम अकरिंग ऑन वीक डेज ओवर अ फुल ईयर, क्योंकि ये एवरेज एनुअल आ गया ना, तो 365 डेज की बात कर रहा हो। 365 माइनस संडेज एंड जो भी हॉलीडेज हैं हमारे, वो सब माइनस करना होता है। तो नियर अबाउट कितना बचता है, 260 डेज। इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वीकडे ट्रैफिक फॉर द ईयर बाय 260। यानी कि आप टोटल वॉल्यूम निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 260 से, कि हॉलीडेज पे हम मानते हैं लोग घर में रहेंगे, रेस्ट करेंगे। ऑल्दो ये बात सच नहीं है, कुछ लोग घूमने भी निकलते हैं, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे लिए कि भाई मैथमेटिकली हम समझ पाएँ कि ट्रैफिक वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है। सिमिलरली एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक की बात की तो एवरेज वीकडे ट्रैफिक भी होगा। तो एन एवरेज 24 आवर ट्रैफिक वॉल्यूम अकरिंग ऑन वीक डेज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम लेस देन 1 ईयर, सच एज फॉर अ मंथ और अ सीजन। वही जो मैं बात बोल रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ। वापस से AWT और AWT वापस से एक फैक्टर्स निकलते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके यूज करके हम इसे AWT में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक फंडामेंटल पार्ट है जो यूज होता है। अक्सर बच्चे इनकी डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैंने सोचा सबसे पहले लेक्चर इसी से स्टार्ट करूंगा, ये फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि ADT और AADT की बात क्या हो रही है। क्योंकि हम जब Q की बात करते हैं ना, तो बच्चे सिर्फ इसी की बात करने लग जाते हैं, हम बार बार मैथमेटिकल इक्वेशन में घुस जाएंगे, इसकी सब समझा देंगे, और बच्चा रियल लाइफ के बारे में समझ ही नहीं पाता है कि यार हम ये क्यों निकाल कैसे रहे हैं। 365 डे का कंसेप्ट लगा रहे हैं, ADT का कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। अब इससे रिलेटेड कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो डिस्कस करने चाहिए आपसे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑल्दो अब 30th आवरली वॉल्यूम से रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन भी मुझे मिला, वो ये है कि बेस्ड ऑन 30th आवरली वॉल्यूम हाउ मच परसेंटेज ऑफ टाइम कैन अ डिजाइनर टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन। बताओ अनफेवरेबल कंडीशन कितनी है, सिर्फ 29 आवर्स के लिए है इन 365 डेज। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 365 को, तो परसेंटेज के लिए 29 डिवाइडेड बाय 365, और एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स, रख दिया इनटू 100। तो सिर्फ 0.33% टाइम है जब डिज़ाइनर ये मान के चलेगा कि जो डिज़ाइन वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम रोड पे हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो रट भी लो, वरना हम निकालना तो सीख ही गए हो, निकाल लोगे। अब आप पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आवर्स की बजाय टाइम्स में पूछते हैं, जैसे कि हाउ मैनी टाइम्स अ डिज़ाइनर कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन इन अ ईयर। जब ये टाइम्स की बात करें, समझ जाना यार ये आवर की ही बात कर रहा है, हमें आवर की ही बात करनी है। तो कितना है 29 आवर्स। 30th तो डिज़ाइन है, ये तो डिज़ाइन में आ गया है। 29 आवर्स के लिए ही ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड्स देखेंगे और स्पीड के सारी टाइप के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, और इसको शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। तो थैंक यू गाइज, साइनिंग ऑफ।
गॉड ब्लेस यू ऑल.